हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7th क्लास की हिंदी की क्लास में हमारा जो चैप्टर 5 कुंती चैप्टर हमने जो रीड किया था उसके आज हम शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बेटा आपने अपनी हिंदी की जो ये सप्लीमेंट्री है बाल महाभारत, इसकी एक अलग से नोटबुक बनानी है। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर। देखिए बेटा, शब्द अर्थ। कन्या, कन्या क्या होती है? पुत्री या बेटी। पुत्री लिख लो बेटा, बस एक ही। ठीक है। सेकंड, कीर्ति, ख्याति या प्रसिद्धि। संयोग, मिलना। लोक निंदा, इसका होता है सांसारिक आलोचना। रिवाज, परंपरा। लालसा, इच्छा। अनुरोध, आग्रह। ठीक है बेटा, ये वर्ड मीनिंग आपके थोड़े से ही वर्ड मीनिंग है क्योंकि हमारा चैप्टर भी थोड़ा छोटा सा ही था। ये आपके वर्ड मीनिंग है। ख्याति के साथ आप प्रसिद्धि भी लिख सकते हो यहाँ पर, प्रसिद्धि। ठीक है बेटा, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुंती कौन थी? पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? कुंती कौन थी? आंसर, कुंती श्री कृष्ण के पितामह शूरसेन की पुत्री थी। उन्होंने उसे अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को
कुंती भोज को गोद दे दिया था क्योंकि वह निःसंतान था। जन्म के उपरांत कुंती का नाम प्रथा था। कुंती भोज द्वारा पालन पोषण किए जाने पर उसका नाम प्रथा से प्रथा नहीं बेटा, प्रीथा से कुंती पड़ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। महर्षि दुर्वासा ने कुंती को क्या वरदान दिया? कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी। अतः उसकी सेवा से प्रसन्न होकर समझ में आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन आंसर? देखिए, जहां समझ में नहीं आए आप कभी भी मेरे से कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप से पूछ सकते हो। ठीक है। होकर महर्षि दुर्वासा ने उसे वरदान दिया कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेगी वह उसे अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर
3 देखिए, देखिए बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, कारण कौन था? कारण कुंती का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे कुंती ने सूर्य के संयोग से प्राप्त किया था। कर्ण जन्म से ही कवच और कुंडल से युक्त था। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, महाराज पांडु का विवाह किससे हुआ? उनकी कितनी संतान हुई? उनकी कितनी संतान हुई? ठीक है बेटा, आंसर देखिए, महाराज पांडु का विवाह कुंती भोज की पुत्री कुंती तथा मद्रराज की कन्या माद्री दोनों के साथ हुआ। उनकी
5 संतानें थी। महाराज पांडु के ये पांचों पुत्र ही बड़े होकर पांडव कहलाए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। महाराज पांडु अपनी दोनों रानियों सहित वन क्यों गए? एक बार महाराज पांडु ने भूलवश हिरण के रूप में विहार कर रहे एक ऋषि दंपत्ति को अपने तीर से मार गिराया था। इससे रुष्ट होकर ऋषि ने पांडु को श्राप दिया। पांडु को श्राप दिया। पांडु अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए वे अपनी दोनों रानियों सहित वन में चले गए थे। ठीक है बेटा, ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर हैं। ये 5 क्वेश्चन आंसर आपको मैंने लिखवा दिए बेटा। जब आप इनको लिखो तो साथ साथ इनको याद भी करते रहना। ठीक है बेटा, मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ कि आपका सिलेबस जो है कंटिन्यू चल रहा है। आप भी अपनी पढ़ाई जो है
सुचारू रूप से अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए। जैसे कि आप ऐसा समझे जैसे कि आप डेली ही स्कूल जा रहे हो। हमारी वीडियो को ऐसे देखो जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं तो आप सोचोगे मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। अब ऐसा है बेटा, कोरोना का जो डर था ना वो अब काफी हद तक कम हो गया है। कम तो नहीं हुआ है, बढ़ तो रहा है उतना ही, लेकिन फिर भी जो हमारा रिकवरी रेट है, जो हमारी ठीक होने की जो स्थिति है वो अब बहुत बढ़ गई है। मान लो 100 अगर कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं तो उसमें से 90 या 95 ठीक भी होके आ रहे हैं। तो वो अब हमारा रिकवरी रेट ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी भी सरकार हमें ऑर्डर दे दे स्कूल खोलने का, पहले बड़ी क्लासेस, तो आप अपने काम के साथ बिल्कुल अपडेट रहिए, ताकि जब आपके स्कूल खुलें तो आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है बेटा, हम अपने अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।